हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो दोस्तों भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां चुड़ैल को देवी के रूप में पूजा जाता है। हिंदू सनातन धर्म में 33 कोटि के देवी देवता माने जाते हैं। भारत में इन्हीं देवी देवताओं के अनेक मंदिर हैं, लेकिन भारत के एक हिस्से में एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में सुनकर आपको हैरानी हो सकती है। जी हाँ, एक ऐसा मंदिर जहाँ चुड़ैल को देवी के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर को चुड़ैल माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं मंदिर कहाँ पे है। ये मंदिर गुजरात के पाटन जिले में है। ये मंदिर पाटन शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और इस मंदिर में किसी देवी की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक दीप प्रज्वलित की गई है और उसी की यहाँ पूजा होती है। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ मंदिर के आसपास के पेड़ों पर हजारों की संख्या में साड़ियाँ टंगी रहती हैं, क्योंकि यहाँ माता को श्रृंगार के रूप में साड़ियाँ और चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं इस मंदिर के पीछे की कहानी क्या है। तो स्थानीय लोगों के अनुसार साल 2010 में यहाँ एक वरखड़ी नाम का पेड़ था, जिसके नीचे श्री रायचंद दास पटेल ने 5 ईंटों से एक दीपक के रूप में माता के मंदिर को स्थापित किया गया था। इस मंदिर को चुड़ैल माता मंदिर का नाम दिया गया था। इसके पीछे की घटना यह है कि इस मंदिर के पास सड़क पर आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना हुआ करती थी। इसके चलते यहाँ के स्थानीय लोगों ने यहाँ मंदिर का निर्माण करने का सोचा। मंदिर बनने के बाद यहाँ पर सड़क पे दुर्घटनाएं बहुत कम होने लगी। इसके बाद इस मंदिर की मान्यता और बढ़ गई। धीरे धीरे इस मंदिर को एक नया रूप दिया जाने लगा। मंदिर के आसपास दुकानें खुली। पहले तो यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पूजा करते, बाद में इस मंदिर के बारे में इसकी मान्यता और बढ़ी और ये सुनकर लोग दूर दूर से यहाँ आने लगे। दोस्तों अब मैं आपको इस मंदिर की एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों बात ही जब ये मंदिर बना भी नहीं था। एक बार वृद्ध और उसकी पत्नी इस मंदिर के रास्ते से अपनी साइकिल से जा रहे थे। अचानक उनकी साइकिल का अगला पहिया निकल गया और वो दोनों गिर पड़े। उनको काफी चोट आई और जहां वो गिरे थे उसे थोड़ी दूर पे वो पेड़ था। वहां लाल साड़ी में एक लड़की दिखाई दी, जिसे देखकर वो दोनों घबरा गए और हनुमान जी का नाम लेने लगे। जहां वो गिरे थे वहां सड़क पर सामने से एक 4 पहिए की गाड़ी आ रही थी। उसी समय गाड़ी के आगे एक बंदर आ जाता है और गाड़ी वाले ने अपना पहिया घुमा लिया, जिसके कारण उन दोनों की जान बच गई। इसके बाद उन दोनों ने हनुमान जी को धन्यवाद किया। जहां वो गिरे थे वहीं थोड़ी दूर पर उस पेड़ के पास किसी के रोने की आवाज़ आने लगती है। वृद्ध के जहां चोट लगी थी वहां उनको खून निकल रहा था, लेकिन हैरानी इस बात की है कि वो खून जमीन पर गिरने के बाद एक रहस्यमय रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों डरे हुए थे और हनुमान जी का नाम ले रहे थे। उनके पास जो सामान था उसमें कलावा था। उन्होंने एक दूसरे को कलावा बांधा और भगवान से रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। उनके थैले में जो सामान था उसमें उनको एक कंगन मिलता है जो सोने जैसा लगता है, लेकिन वो कंगन उनका तो था नहीं। ये देखकर उनको बहुत ही आश्चर्य होता है कि कंगन उनके सामान में कैसे आया। फिर किसी तरह से वहां उठते हैं और आगे चलने लगते हैं। इतने में पीछे से उस वृद्ध के नाम से कोई पुकारता है, जिसे उसकी पत्नी ने भी सुना था, लेकिन उसने अपने पति को पीछे मुड़ने के लिए मना कर दिया। किसी तरह से घर पहुंचने के बाद उस कंगन को उन्होंने एक सुनार को दिखाया और उससे पूछा कि ये कंगन वाकई सोने का या ऐसे कोई साधारण है। इस पर सुनार ने देखकर बताया कि ये कंगन वाकई सोने का है और इसके बाद वो दोनों घर चले गए। और उस वृद्ध के बहुत कहने पर उसकी स्त्री ने वो कंगन बाद में पहन लिया और पहनने के बाद वो बहुत खुश होने लग गई। लेकिन रात को एक घटना घटती है उनके साथ। रात को सोने के बाद वृद्ध को ऐसा लगा कि उसके बगल में कोई लेटा हुआ है, शायद उसकी पत्नी होगी। लेकिन जब उसने उसको छू कर देखा और महसूस किया तो उसको ऐसा लगा जैसे कोई पेड़ का तना है, मतलब टहनी। अचानक वो उठता है और दरवाजे से बाहर जाने लगता है तो उसकी पत्नी की आंख खुल जाती है और वो अपने पति के पीछे पीछे जाने लगती है। वे दोनों पास के पीपल के पेड़ के पास जाते हैं और उसकी पत्नी उसे पीछे से कंधे पर हाथ लगाती है तो वह उसका हाथ जोर से झटक देता है। वहां उनको पीपल के पेड़ के ऊपर लाल साड़ी में एक जले हुए भयानक रूप में एक स्त्री दिखती है। वो दोनों डर के वहां से भाग जाते हैं और घर में आ जाते हैं। और फिर अगली सुबह वे दोनों जाते हैं एक पंडित के पास और पंडित जी को सारी बातें बताते हैं। पंडित जी ने उन्हें एक पोटली में अभिमंत्रित करके एक हल्दी चावल देते हुए कहा, ये पोटली अपने पास रखना और दोबारा अगर वो तुम्हारे साथ वो स्त्री कभी दिखे या तुम्हें छूने की कोशिश करे
तो तुम उससे ये पूछना कि तुम चाहती क्या हो, कौन हो तुम, फिर देखो तुमको क्या बताती है। वो दोनों घर आ गए और उस रात को कुछ ऐसा हुआ, वो दोनों रात को अपने घर से निकलकर वहाँ पहुँच गए जहाँ चुड़ैल माता मंदिर आज बना हुआ है। अचानक वहाँ एक सड़क दुर्घटना हो जाती है जिसमें एक लड़के की मौत हो जाती है। वहाँ एक पेड़ के पास उनको फिर से वही लाल साड़ी में वो स्त्री दिखती है। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो और क्यों परेशान कर रही हो। इस पर उस चुड़ैल ने कहा कि मैं तुमसे अपनी पूजा चाहती हूँ। यह सुनकर दोनों ने उसको प्रणाम किया और मानसिक पूजा की और कहा कि हम पूजा आपकी जरूर करेंगे। फिर वे दोनों घर आकर पंडित जी से बात करते हैं। इस पर पंडित जी कहते हैं कि हाँ, वहाँ एक मंदिर जरूर बनना चाहिए। तो दोस्तों बाद में वो मंदिर बनवा दिया जाता है। मंदिर बनने के बाद वहाँ की सड़क दुर्घटनाएं, वहाँ के हादसे बहुत कम हो जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मंदिर की मान्यता के बारे में कि आखिर में इस मंदिर की मान्यताएं क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ के लोग इस चुड़ैल माता को न्याय की देवी के रूप में पूजते हैं। उनका मानना यह है कि ये जो चुड़ैल माता है उनके साथ न्याय करती है और किसी का अदालत या कोर्ट से जुड़ा कोई भी मामला हो तो वे इस मंदिर में आके अपनी न्याय की पुकार कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि चुड़ैल माता सबके साथ न्याय करती है। किसी प्रकार की समस्या होने पर लोग माता के दर्शन करने आते हैं और उनकी समस्या का समाधान माता जरूर करती है। तो दोस्तों कभी अगर आपको गुजरात आने का मौका मिले ना, आप इस चुड़ैल माता मंदिर में जरूर जाना। तो दोस्तों आज की स्टोरी यहीं तक की थी और कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ या शेयर जरूर कर देना जो लोग भूत प्रेतों से डरते हैं और जिन्हें ये नहीं पता कि आखिर में कोई एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ चुड़ैल की पूजा की जाती है। उन्हें जरूर शेयर करना, ठीक है? और यार वीडियो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।